हेलो एवरीवन, दिस इज चांदनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस एनीवेयर। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग के कुछ क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने पार्ट वन में आपने देखा होगा अगर हमारा वीडियो, तो उसमें हम लोग वन से लेके फिफ्थ क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर सिक्स से लेके नाइन्थ। तो इस टोटल एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वन से लेके नाइन तक है, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिक्स से लेके नाइन क्वेश्चन, ठीक है। और आपको सिंपल, मैं यहाँ पे कोई आपको स्क्रीन शेयर नहीं करने वाली हूँ, कोई बोर्ड नहीं है। मैं एक वर्बल तरीके से आपको ये डिस्कशन यहाँ पे चलने वाला है, ठीक है। आपके पास, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी आई होप, तो आप उसको अपने सामने रखिए और क्वेश्चन को देखते जाइए और हम सिंपल लैंग्वेज में इसको बहुत कम टाइम में उस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका क्या है कि गिव टू रीज़न टू जस्टिफाई। आपको दो रीज़न देने हैं जस्टिफाई करने के लिए। क्या क्वेश्चन क्या है? वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड। वाटर जो होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों होता है? आपको दो रीज़न देने हैं। तो बहुत सिंपल है, वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों होता है? क्योंकि वाटर जो होता है इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन सेफ जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। ये फ्लो ईज़िली फ्लो कर सकता है, ये रिजिड नहीं होता है। तो इसलिए यही रीज़न है जिसकी वजह से वाटर जो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एन आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब आयरन का अलमीरा है वो सॉलिड क्यों होता है रूम टेम्परेचर पे? तो आप क्या बोलोगे कि जो आयरन का अलमीरा है वो सॉलिड क्यों होता है? क्यों? हमारे पास पहला रीज़न है कि इसका जो वॉल्यूम और सेफ होगा वो दोनों क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। फिक्स होगा, फिक्स होगा मतलब कि ये तो सॉलिड की प्रॉपर्टी है। तो सॉलिड ईजिली फ्लो नहीं कर सकता है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये ईजिली फ्लो नहीं कर सकता है, इसका वॉल्यूम फिक्स है, इसका सेफ फिक्स है, तो दिस इज़ अ सॉलिड। दैट्स इट। इसीलिए सॉलिड की तरह रूम टेम्परेचर पे होता है, ये सॉलिड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं। वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। इसमें आइस और वाटर की तुलना की गई है। एक टेम्परेचर दिया है 273 केल्विन। इस केल्विन टेम्परेचर पे वाटर जो होता है आइस की तुलना में कूलिंग इफेक्ट कम दिखाता है, मतलब आइस हमारा कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा दिखाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आपका आइस होता है वो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लैटेंट, ये जो थर्मल एनर्जी और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को एब्जॉर्ब करता है, जबकि वाटर जो होता है केवल थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है अपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए। आइस जो होता है जो अपने सराउंडिंग्स एंड टेम्परेचर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यही रीज़न है कि आइस जो होता है वाटर के कंपैरिजन में कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा दिखाता है, ज़्यादा शो करता है, ठीक है। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, एडिशनल लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को एब्जॉर्ब करता है, जबकि वाटर इस चीज़ को नहीं कर पाता है, वो केवल थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है अपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए। दिस इज़ द रीज़न, बिकॉज एडिशनल लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एब्जॉर्ब बाई द आइस, ठीक है। ओनली थर्मल एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाई द वाटर। सो दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर एट पे आते हैं। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवर बॉर्न, बॉइलिंग वाटर या स्टीम? तो बताइए, सीवर बॉर्न आपको बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा होता है या स्टीम? आप प्रैक्टिकल अपने घर में भी देखो कि किसी भाप से अगर किसी चीज़, अगर कोई अगर बॉयल हो रहा है कोई चीज़ और उसका आप ढक्कन हटाते हैं तो स्टीम अगर हाथ में आपका उससे जल जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा बर्न होता है, सीवर बर्न हो जाता है। लेकिन अगर बॉइलिंग वाटर, मतलब बॉयल वाटर आपके हाथ पे गिर जाए, मतलब उससे भी जलेगा, लेकिन स्टीम से जो जलन होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द बॉइलिंग वाटर। ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ द क्वेश्चंस। तो जो आपका स्टीम होता है उसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। इट पोजेस द मोर एनर्जी देन द बॉइलिंग वाटर, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसके पास क्या होता है, इसके पास एडिशनल लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, जो कि आपके पास बॉइलिंग वाटर के पास नहीं होता है। एडिशनल लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो एनर्जी ज़्यादा है, जब एनर्जी ज़्यादा है तो बर्न भी तो ज़्यादा करेगा। तो दैट्स इट, यही है, यही कारण है कि आपका जो स्टीम होता है उससे ज़्यादा बर्निंग होती है, सीवर बर्न होता है इन कंपैरिजन टू द बॉइलिंग वाटर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ,
ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपका एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ क्या बोलेंगे, एक कन्वर्जन दिया हुआ है, जैसे सॉलिड है, सॉलिड फिर लिक्विड दिया हुआ है, तो सॉलिड को जब लिक्विड में कन्वर्जन है कि आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो क्या उस प्रोसेस को बोलते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करोगे तो क्या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैस को लिक्विड में करोगे, लिक्विड को सॉलिड में करोगे, सॉलिड टू गैस करोगे, गैस टू सॉलिड करोगे, तो सब प्रोसेस का नेम बताना है। तो ये आप चैप्टर पढ़े हुए हैं, ये बहुत सिंपल है। अगर आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे बताइए। ए वाला, इसका ए दिया है कि आप इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। सॉलिड से जब लिक्विड हो रहा है तो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग होगा, ठीक है। तो ए की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग। उसके बाद लिक्विड से गैस में जाइए तो क्या होगा, इवेपोरेशन। लिक्विड से गैस बन रहा है तो इवेपोरेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आइए सी पे आते हैं, गैस टू लिक्विड। गैस से लिक्विड में आ रहा है, कंडेंस हो रहा है तो कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद डी पे आइए, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। लिक्विड से सॉलिड में तो सॉलिडिफिकेशन। डी हो गया आपका। डी के बाद ई पे आइए, सॉलिड से गैस, सीधे सॉलिड टू गैस, ठीक है। तो ये क्या होता है आपको पता है, सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। जैसे कैंपर को बर्न करते हैं, सॉलिड होता है, सीधे गैस में कन्वर्ट होता है, तो दिस इज द प्रोसेस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, सब्लिमेशन प्रोसेस, ओके। उसके बाद आपका आता है गैस से कन्वर्ट होता है सॉलिड में, इसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोल सकते हो, ठीक है ना। इसको या सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं, डिपोजिशन, लिक्विड टू सॉलिड। तो लास्ट वाला ये था। तो आई होप आपको सारी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमें मतलब इसको, अगर हमारे पास बोर्ड नहीं है, उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वर्बल तरीके से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन। आप अगर आपका चैप्टर क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सिंपल सारे क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर सकते हैं आप, ठीक है से। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, आई होप यही होगा। तो उस चैप्टर के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर हमारा 2 पार्ट में क्लियर हो गया। एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन, एक पहले पार्ट में आपका 1 से 5th क्वेश्चन, और इस वीडियो में हम लोगों ने 6 to 9 क्वेश्चन देखा, 6 से लेकर 9 तक, मतलब 9 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको एक नए चैप्टर के साथ और उसके कुछ क्वेश्चंस के साथ, वर्बल तरीके से, में कम टाइम में एक सिंपल लैंग्वेज में हम लोग उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, और फ्रेंड के साथ अपने शेयर जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।